हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रफुल्ल महाजन आप सभी का आज के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी एंजॉयमेंट के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं मैकेनिज्म के। ठीक, सिंपल मैकेनिज्म की अगर बात करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ। मतलब काइनेमेटिक पेयर की बात किया है कि जो आपकी काइनेमेटिक पेयर होती है वो किन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन को आपको पढ़ना है और राइट आंसर्स आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि आपको चीजों का पता चलता रहे कि आप अप टू द मार्क तैयारी कर रहे हैं या नहीं, और इससे आपका एक तरीके से सेल्फ रिवॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चंस के वीडियो कोशिश किया है कि आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है कि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहला, अब पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन में आपको दिखा रहा है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सरफेस कांटेक्ट। सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है आपको टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन कांटेक्ट। एंड थर्ड ऑप्शन दिखा रहा है आपको पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लाइन और पॉइंट कांटेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका टू एलिमेंट्स व्हिच आर मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर। तो इसमें से आपको आपका करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ठीक, इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं तो ये होगा कि टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन। मतलब कि जो आपका है बी आंसर, बी ऑप्शन वो आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दो तत्व जो सापेक्ष संपर्क की अनुमति देते हैं वो काइनेमेटिक जोड़ी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसे थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से इसका ये जो ऑप्शन है, हमने बता तो दिया है कि भाई ये आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन साथ ही हम इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक, काइनेमेटिक पेयर की अगर बात करें, काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन। मतलब जो काइनेमेटिक पेयर होती है वो दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि आपकी मोशन को परमिट करते हैं, है ना। ठीक, देखिए जैसे आपको दिख रही है ये कुछ काइनेमेटिक्स पेयर। अब पेयर की अगर हमने बात किया, जब दो कंपोनेंट दो आप आपस में कांटेक्ट में होते हैं, जिसमें से कि एक स्थिर रहता है दूसरा कुछ मूवमेंट करता है, जैसा कि आपको एक रेक्टेंगुलर बार दिख रहा है प्रिज्मेटिक। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर एक ये स्लॉट बना हुआ है, हमने से एक जो आपकी आयताकार आपकी एक छड़ थी, इसको इसके अंदर इंसर्ट किया और इससे जब हम ऐसी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवा रहे हैं या लीनियर मोशन करी, तो आपने देखा कि एक बीच में मोशन पॉसिबल हो रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पेयर। मतलब आप किसी भी मतलब दो कंपोनेंट को लीजिए और आपस में वो उनमें से एक स्थिर है और दूसरा उसके सापेक्ष रिलेटिव मोशन कर रहा है। So this is the example of the pair. ठीक है, a kinematic pair is a connection between two physical objects that imposes constraint on their relative moment. ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें बताया कि फ्रेंड्स जो आपके रिलैक्स है, इंट्रोड्यूस द काइनेमेटिक स्फीयर एज अ न्यू अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द मशीन्स दैट प्रोवाइड्स एन एडवांस ओवर द मोशन ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंपल मशीन्स। ठीक है, मतलब ज्यादा हमको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर क्वेश्चन की अगर हमने देखा कि जो काइनेमेटिक स्फीयर की हमने बात किया, तो दो तत्वों के सापेक्ष की जो अनुमति देते हैं, मतलब जैसे देखा हमने ये दो तत्व है, इनके सापेक्ष ये की अनुमति दे रहे हैं, तो ये दो तत्व आपस में कांटेक्ट में हुए लेकिन मोशन की जो अनुमति प्रदान कर रहे हैं, तो उसको हमने कह दिया एक तरह से काइनेमेटिक पेयर। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है आपका लिंक की, जैसे द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ पेयर। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि जो आपकी नंबर ऑफ लिंक्स होती है एंड नंबर ऑफ पेयर होते हैं, ठीक है, इनके बीच में आपस में किस तरह से रिलेट मतलब आपका आंसर बनता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको जैसे l इज इक्वल टू 2p-3। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको l इज इक्वल टू 2p-2। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 2p-4। और फिर चौथा ऑप्शन दिया है आपको L इज इक्वल टू 3-2p। तो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा आपका। तो हम आपको बता दें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2p-4। ठीक है, लिंक संख्या और जोड़ी के जो बीच में जो संख्या होता है उनमें आपस में जो रिलेशन बनता है वो आपको बताना था इसमें। ठीक, तो जैसे अगर आप लिंक की बात करिए तो ये जो आपकी भाई दो रिजिड बॉडी आपस में जब हम उसको कांटेक्ट में जोड़ते हैं, है ना, जैसे दो ये रिजिड बॉडी इनको हमने जोड़ दिया तो ये आपका एक लिंक बन गया। तो जैसे देखिए अ काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट और लिंक इज अ रेजिस्टेंस बॉडी दैट कंस्टिट्यूट
parts of the machines connecting other parts which have relative motion to it। मतलब कहा है कि भाई जो लिंक होता है, ये दो पार्ट्स को मिलाकर हम बनाते हैं लिंक। ठीक है, अब दो पार्ट्स को मिला के बना तो दिया हमने, पर इसका वर्क क्या होता है, तो आप यहाँ जैसे आपने पढ़ा कि कनेक्ट करके हम एक पार्ट जो मोशन को होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह मोशन को ट्रांसफर करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए हम जिस मीडियम का यूज कर रहे हैं वो आपके एक लिंक की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक, तो आपको चीजें समझ में आई होगी कि लिंक किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया, ये आपकी, एक सेकेंड, ये आपकी एक कड़ी हो गई है ना, ये मान लीजिए आपकी दूसरी कड़ी, हिंदी में कड़ी इसका हिंदी में कहा जाता है, ये तीसरी कड़ी हो गई। ठीक, अब ये चौथी कड़ी हो गई। अब भाई आपको जो मोशन मिलने वाली है वो तो किसी एक ही पार्ट से मिलेगी ना भाई, ऐसा तो नहीं कि सारे में से मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर हम आटा चक्की की बात करें, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, वहां अगर हम जाए तो भाई मोटर तो एक ही लगी होती है ना, ऐसा नहीं कि आपकी बहुत सारी मोटर लगी रहती है और उसे चलाती हो। तो भाई आपको अगर मान लीजिए उसमें आपको काफी और भी सारी मतलब एक मान लीजिए आपकी एक पावर सोर्स है, उससे आपको आटे वाली भी मशीन को चलाना है आपने, जो कि आटा पीसती हो, और दूसरी आपकी जो कि जो आपका अनाज निकालती हो, मतलब चावल जो बनाती हो, उस तरह की भी ये दो आपकी अलग अलग मशीनें हैं, इनसे आपको ये बनाना है। तो भाई आपको जो आपका मेन सप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपकी मेन मोटर लगी होगी, इसकी आप लंबी सी शॉप लगा देते हैं। शॉप लगाने के बाद क्या होगा कि जो ये आटे वाली थी इसका कनेक्शन भी आप इससे दे देंगे आप, और दूसरा कि जो आपकी जो धान से जो चावल बनाने वाले थे उसका भी कनेक्शन आपने इससे दे दिया। तो हुआ क्या कि एक शाफ्ट से आपने दो दो मशीन को ऑपरेट किया। ठीक, तो ये किसके हेल्प से पॉसिबल हुआ, लिंक की हेल्प से। भाई आपकी जो मोटर थी इसमें एक नॉर्मल सी अभी पहले शॉप लगी होगी, आपने इसमें बड़ी शॉप लगाया, उसमें कुछ और लिंक प्रोवाइड किया। इट मीन्स ऐसा हम समझ सकते हैं कि आप अलग अलग लिंक को जोड़ करके अदर मसल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स लिंक की अगर हम बात करें, अगर समझने के लिए और भी चीजों को, तो देखिए जैसे कुछ डिटेल में चीजें बताई मैंने। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है आपका काइनेमेटिक लिंक का, कि भाई आपको उसमें इसके थ्रू बताया सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू कि काइनेमेटिक लिंक किसी मशीन में किस तरह से होते हैं। इज अ सिंपल ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, पिस्टन की अगर हम बात करें, पिस्टन एंड क्रॉस हेड इंजन कॉन्स्टिट्यूट वन यूनिट एंड हिंस कॉल्ड वन लिंक शोन इन फिगर। मतलब अगर हम बात करें, ये पिस्टन जो आपको दिख रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये आपका पिस्टन है। तो बोला है कि ये जो होता है पिस्टन एंड जो क्रॉस हेड इंजन होता है, ठीक है, ये जो क्रॉस हेड इंजन है कॉन्स्टिट्यूट वन यूनिट एंड हिंस कॉल्ड वन लिंक। मतलब ये जो इन दोनों से मिलकर के जो एक आपका लिंक बना, तो ये आपका कहलाएगा वन लिंक। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि आपको डायग्राम में चार लिंक दिखा है, चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं कि चार लिंक कहाँ कहाँ और किसे किसे कह रहे हैं। ठीक, लिंक फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज द फिक्स लिंक दैट include frame and all other stationary part like the cylinder, crankshaft, bearing etc। मतलब बोला है कि जो आपका फिक्स लिंक है, फिक्स मतलब जो हैचिंग लाइन से आपको दिखाया है भाई, तो ये है आपका, ये शो करता है, इंडिकेट करता है फिक्स लिंक को। ठीक है, तो बोला है दैट इंक्लूड द फ्रेम एंड ऑल अदर स्टेशनरी पार्ट। मतलब ये आपका फ्रेम है और अदर इसके जितने भी स्टेशनरी पार्ट है जो कि आपकी स्टेशनर मतलब स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठीक है, लाइक सिलेंडर आपका स्थिर अवस्था में होता है। ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर थोड़ी देर यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा, रोटेट तो नहीं करता, वो तो एक ही जगह स्थिर रहता है। जैसे आप अपनी गाड़ी में भी देखते हैं, वे आपका जो गाड़ी में पेट्रोल रखने का जो आपका सिलेंडर होता है, वो तो एक स्थिर रहता है ना भाई, जहाँ पे आपका पेट्रोल, सॉरी, जहाँ पे आपकी ये सब कंबशन वगैरह प्रोसेस जो होती है, उसके लिए जो सिलेंडर हम देते हैं वो तो एक ही जगह स्थिर होता है। तो इसलिए हमने कहा इसे लिंक फर्स्ट। ठीक है, जो कि स्टेशनरी होता है, लाइक द सिलेंडर अगर हम बात करें वो आपका होता है। क्रैंकशाफ्ट की अगर बात करें, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग जो होती है आपकी, वो भी आपके फिक्स लिंक का एग्जाम्पल है। ठीक, सेकंड लिंक की अगर हम बात करें, लिंक सेकंड। ठीक, जैसा कि आपको दिख रहा है लिंक सेकंड ये है आपका, इज द क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील एटीसी। मतलब इसमें अगर आप लीजिए, क्रैंकशाफ्ट जो आपकी होती है, यहाँ पे जो बने हुआ है पोर्शन होता है गोल से चक्री टाइप का, आपने देखा होगा, या फिर फ्लाईव्हील की अगर हम बात कीजिए, तो ये जो होते हैं आपकी, ये होता है सेकंड लिंक का एग्जांपल। आर हैविंग रोटेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लिंक। मतलब जो कि आपकी कोई फिक्स लिंक है उसके सापेक्ष कोई गति करता है, उस तरह का जो आपका लिंक कहलाता है, वो आपका होता है सेकंड लिंक। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा क्रैंकशाफ्ट, और दूसरा हमने फ्लाईव्हील का एग्जांपल लेकर समझा इस चीजों को। ठीक, थर्ड की अगर हम बात करें, लिंक थर्ड इज द कनेक्टिंग रॉड। मतलब जैसे आपको ये दिख रही है, ये कनेक्ट कर रही है जो आपकी क्रैंकशाफ्ट थी
और यहाँ पे आपका पिस्टन रॉड थी, इसको कनेक्ट करने का काम किसने किया? कनेक्टिंग रॉड ने काम किया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द थर्ड लिंक। ठीक, एंड लिंक 4 की अगर हम बात करें, लिंक 4 इज द पिस्टन व्हिच इज हैविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन, हिंस दिस कॉल्ड अ 4 बार मैकेनिज्म। मतलब आपने कहा इसमें कि जो लिंक 4 है, पिस्टन which is having reciprocating motion की बात किया है। मतलब ये यहाँ पे आपकी reciprocating motion होगी, यहाँ पे हमने जिस चीज से कनेक्ट करने का काम किया यहाँ, तो वो जो आपका हो गया ये फोर्थ लिंक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसी को कहा है 4 बार मैकेनिज्म। लिंक नीड नॉट बी, मतलब ये बहुत नोट करने वाली बात है, इसे थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। लिंक नीड नॉट बी अ रिजिड बॉडी बट मस्ट बी अ रेजिस्टेंस बॉडी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो लिंक बना हो वो एक रिजिड बॉडी हो, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि वो एक रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंस बॉडी का मीनिंग अगर आप समझे, मान लीजिए ब्लू कलर का आपको कुछ डब्बा दिख रहा है, तो भाई मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो ये मतलब रिजिड मतलब अपने आप में सोच तो हो, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉडी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मतलब इसको प्रेस किया और इसने इसका मस्ट बी अ रेजिस्टेंस बॉडी की अगर बात किया है तो वो रेजिस्ट करना चाहिए इसका। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मान लीजिए इसको यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया तो ये ऐसे ही दब गया, नहीं, ये आपका रेजिस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप दीवार होती है, भाई दीवार को आप हाथ से धक्कलते हैं, धक्का लगाते हैं, तो ऐसे क्या हट जाती है कि नहीं ना? तो वैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि दीवार एक रेजिस्टेंस बॉडी, वो आपके फोर्स द्वारा लगाए गए फोर्स को रेजिस्ट करती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रेजिस्ट बॉडी। तो इससे आप इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि लिंक में ये क्वालिटी होना चाहिए। हिंस लिंक मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस बेसिस पे हम इसमें अगर देखें तो लिंक में कुछ क्वालिटी होना चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी, ये 2 पॉइंट्स के बेसिस पे हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखाया है इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंस बॉडी, जैसे हमने आपको बताया दीवार के जैसे ये जो लिंक है आपका ये रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए। सेकंड की अगर बात करें, इट मस्ट हैव रिलेटिव मोशन, मतलब इनमें आपस में सापेक्ष गति होनी चाहिए। सापेक्ष गति की मतलब बात कीजिए कैसी, कि भाई ये दो लिंक को जोड़ा तो ये आपस में ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि जोड़ने के बाद में बिल्कुल ये ऐसे रिजिट हो गए, ये अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा है, हम इसको घुमा सकते हैं ऐसा। तो मतलब इसमें कुछ जैसे लूजपन दे दिया हमने, तो ये आप घुमाकर इसे देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। या आपने सिंपल सा एक 4 लिंक को जोड़ करके एक आपने मॉडल भी देखा होगा कि जैसे हम जोड़ते हैं लिंक को आपस में और उससे एक आपकी मैकेनिज्म बन के तैयार होती है। इट मींस कि लिंक को आपस में जोड़ तो दिया, लेकिन साथ ही साथ उसमें सापेक्ष गति भी हो पा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स फॉर्म, मतलब इसमें कहा है जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो किस चीज का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है पहला आपको रोलिंग पेयर, सेकंड ऑप्शन दिया है स्लाइडिंग पेयर, थर्ड ऑप्शन दिया है स्फेरिकल पेयर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका टर्निंग पेयर। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन को टिक लगाना है और बताना है कि क्या सही ऑप्शन होगा। तो जैसे देखिए आपका जो हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आपने एग्जांपल लेके चले अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, तो ये आपने गाड़ियों में अक्सर देखा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यूज करते हैं। जैसे आपके मिरर होते हैं ना भाई, अब मिरर भाई आप उसको काफी सारे डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं, मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं रहती कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप उसे घुमा पाएंगे तो वो घूमेगा, बाकी डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। तो आप उसके एग्जाम्पल को लेकर के चल सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, या अपने शरीर का एग्जाम्पल लीजिए, आपकी जो पाँव में घुटनों के ऊपर जहां पे आपका ज्वाइंट होता है वो भी आपकी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल लेकर आप चल सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल होगा ये है आपके स्पेरिकल पेयर का, इसे हम एक स्पेरिकल पेयर कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा गोलाकार जोड़ा। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा। ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, इस तरह के जहां भी आपको ज्वाइंट्स यूज होते हुए दिख रहे हो वो है आपके बॉल, जो आपका है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। ठीक, अ नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड ज्वाइंट are coupling such the hip joint in which the partially spherical and lie in a socket allowing multidirectional movement and rotation। मतलब वही बात किया है कि इस तरह का जो ज्वाइंट होता है जो कि कुछ नेचुरल होता है। नेचुरल में अगर हमने बात किया तो अपने शरीर के जो आपके घुटनों में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो आपने लिया कि वो सॉकेट ज्वाइंट्स का। ठीक, और साथ ही साथ हम कुछ आर्टिफिशियल भी हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट जरूरत के अनुसार जो हमने बनाया। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था आपकी जो गाड़ी के मिरर होते हैं, या फिर और भी आप बहुत सारे एग्जांपल लेकर चल सकते हैं। इन सभी में आपके इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का यूज होता है जो कि मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको आप काफी सारे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। ऐसी आप भी जो डेली लाइफ में इस तरह की चीजें देखते हैं,
तो वो आपके जो आपके होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द कॉन्टेक्ट बिटवीन द कैम एंड फॉलोवर इज द फॉर्म ऑफ, मतलब इसमें कहा है कि जो आपका जो कैम एंड फॉलोवर है वो किस तरह के आपके जो पेयर का है वो एग्जांपल है, वो आपको बता के चलना है। तो पहला ऑप्शन दिया आपको लोअर पेयर, सेकंड ऑप्शन दिया आपका हायर पेयर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका स्लाइडिंग पेयर और फोर्थ आपका ऑप्शन दिया है रोलिंग पेयर। तो ये ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट बताना है कि जो आपकी कैम एंड फॉलोवर है वो किसका एग्जांपल होगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात अगर हम करें तो इस आंसर को बताने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि लोअर पेयर एंड हायर पेयर किसे कहते हैं। लास्ट वाले इसी क्वेश्चंस ऐसी क्वेश्चंस की वीडियो में मैंने बताया था, तो आप उसे जरूर देखिए। लोअर पेयर की अगर हम बात करें, जब दो बॉडी या दो भाई जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो और आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हो तो उसमें आपको कहेंगे उसे पेयर कहेंगे। लेकिन वो किस तरीके से कांटेक्ट में, उसकी नेचर क्या है कांटेक्ट होने का, मतलब एक बॉडी है उसकी सतह दूसरे बॉडी की सतह से पूरी सतह से सतह कांटेक्ट में आ रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लोअर पेयर। और हायर पेयर की अगर हम बात करें तो हायर पेयर में होगा कि सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में हो रहा है दो बॉडी का आपस में, तो वो आपका एग्जांपल होगा हायर पेयर का। ठीक, स्लाइडिंग पेयर की अगर हम बात करें तो ये आप एग्जांपल देख ही सकते हैं। थोड़ा मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से आपका हायर पेयर वर्क करता है। ठीक है, जैसे देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ इसकी पूरी सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। ठीक है, और सिर्फ ये सारे के सारे आपको जो एग्जांपल दिख रहे हैं ये सभी आपके हम कहें लोअर पेयर के एग्जांपल। अब लोअर पेयर के क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी है इसके पूरा टोटली इसकी सरफेस कांटेक्ट में आ रही है दूसरी जिस बॉडी से ये कनेक्टेड है। तो ये जी आपको स्पेरिकल पेयर में भी आप देखिए, ठीक है, प्लेनर में अगर आप देखिए सभी में आपको दिख रहा है, ये हो गया आपके इसका जो लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे पेयर की बात करें जैसे आपको दिख रहा है ये कैम एंड फॉलोवर है। ठीक है, ये आपका होता है कैम, ये जो ये कंस्ट्रक्शन कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है, और दूसरा ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है आपका फॉलोवर। तो अगर आप देखिए इस टाइप का आपने कहीं शेप देखा होगा, कुछ मॉडल्स भी देखा होगा, तो ये जब आपकी जो संरचना होती है ये जब कांटेक्ट में आती है आपस में, तो सिर्फ इसका एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है। ऐसा नहीं कि ये सारे का सारा पार्ट इसके लगातार कांटेक्ट में हो, फिर कुछ समय के लिए ये पार्ट कांटेक्ट में रहेगा, जैसे ही आगे मूव करेगा फिर अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, फिर मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट कांटेक्ट में रहता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हायर पेयर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपके हायर पेयर होगा। ठीक, आई होप चीजें समझ में आ रही हो आपको। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अ सिंपल मैकेनिज्म हैज, इसमें कहा है जो आपकी सिंपल मैकेनिज्म होती है उसमें आपको लिंक की संख्या बतानी है कि कितनी हो सकती है। तो पहला क्या कहा है आपका 1 लिंक, सेकंड का है आपका 2 लिंक, थर्ड का है आपका 3 लिंक एंड फोर्थ का है आपका 4 लिंक। मतलब इसमें कौन कौन से लिंक आपके यूज होगी ये आपको बताकर चलना है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़ा समझे, ये आपकी मैकेनिज्म दी हुई है और इसमें हम समझ सकते हैं मैकेनिज्म होती क्या है। सिंपल मैकेनिज्म की आपकी कुछ एग्जांपल दिए हैं डायग्राम के थ्रू। व्हेन वन ऑफ द लिंक a kinematic chain is fixed and is used to transmit motion, then the chain is known as mechanism। मतलब इसमें कहा है कि when one of the link of a kinematic chain is fixed, मतलब जैसे देखिए आपके जो ये लिंक होते हैं, मतलब चार बॉडी से मिलकर के आपका एक लिंक बना दिया। अब इसमें से एक लिंक को अगर हमने फिक्स कर दिया, जैसे फिक्स का निशान दिख रहा है आपको, ठीक है, तो उसमें बोला है इस तरह हमने एक फिक्स कर दिया और एक लिंक दूसरे अगले लिंक को पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो इस तरह की जो आपकी एक तरह की चैन जो बनती है ना, तो वो कहलाती है आपकी मैकेनिज्म कहलाती है। सिंपल और कंपाउंड मैकेनिज्म की अगर बात करें, अ मैकेनिज्म विथ 4 लिंक्स इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। मतलब जिसमें आपके 4 लिंक्स अवेलेबल होंगे, जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये होगा आपका क्या कि सिंपल मैकेनिज्म का एग्जांपल होगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 लिंक है, तो ये भी हो गया आपका सिंपल मैकेनिज्म का एग्जांपल। एंड अ मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 लिंक्स इज नोन एज कंपाउंड मैकेनिज्म। मतलब अगर कहा है कि अगर 4 लिंक से अगर हमने ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब देखिए हमने यहाँ और लिंक बढ़ा दिया, तो वो फिर आपका कहलाएगा कंपाउंड लिंक। तो ये आपको सिंपल मैकेनिज्म और कंपाउंड मैकेनिज्म में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर्स की अगर हम बात करें तो आपका एक साधारण तंत्र बनाना है, आपको एक सिंपल मैकेनिज्म बनाना है, तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि आप इसमें एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा आपके जो लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए आपके 3। ठीक है, 3 लिंक तो भी हो तब आपकी वो जो आपकी जो एक तरह की जो मैकेनिज्म है ना, एक आपकी जो सिंपल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो वो आपने 3 लिंक की
रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको एग्जांपल किया है, सिंपल मैकेनिज्म में कितने लिंक होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। इन अ काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ द काइनेमेटिक पेयर इज रिक्वायर्ड। मतलब कहा है कि एक जो आपकी काइनेमेटिक श्रृंखला होती है उसमें काइनेमेटिक जोड़ी जो होती है उनकी कितनी न्यूनतम संख्या हो सकती है, उसका आपको आंसर देना है। ठीक, अगर आप बात करें तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, सेकंड है आपका 2, थर्ड है आपका 3 और लास्ट है आपका 4। तो इसका भी अगर आप आंसर देखिए कि आपका आंसर होगा इसमें, ये होगा सी, ऑप्शन नंबर 3। इसमें होगा आपकी 3, आपको जो आपकी होगी उसमें लिंक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उस तरह से आपके जो आंसर्स हुए वो बनते जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो आपकी सिंपल मैकेनिज्म होगी, मैंने आपको बताया था सिंपल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो सिंपल मैकेनिज्म मतलब जो आपकी 4 लिंक्स होगी तो वो हो गया आपका सिंपल मैकेनिज्म का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये 4 लिंक। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो काइनेमेटिक श्रृंखला होगी, काइनेमेटिक चेन होगी, काइनेमेटिक चेन में मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर जो होंगे वो 3 रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। चलिए, if there is all pair are lower pair of a kinematic chain, then 4 pair required to make a chain। मतलब इसमें कहा है कि जब आप कोई पेयर बना रहे हैं, कोई चैन बना रहे हैं, तो उसमें काइनेमेटिक चेन में 4 जो पेयर होते हैं उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट इफ देयर इज एटलीस्ट 1 हायर पेयर और इन्वॉल्व, देन मिनिमम 3 पेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ काइनेमेटिक चेन। मतलब वही कहा है इसमें कि अगर हम देखें एटलीस्ट में 1 हायर पेयर लगते हैं और जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं 3 मिनिमम पेयर अगर रिक्वायरमेंट है और उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक आपकी काइनेमेटिक चेन बनती है। कैम एंड फॉलोअर इज एग्जाम्पल ऑफ अ काइनेमेटिक चेन एंड इट इंक्लूड्स टोटल 3 पेयर। मतलब जो आपकी बात का है, जो काइनेमेटिक चेन अगर हम बात करें कैम एंड फॉलोअर की, ये आपकी कैम एंड फॉलोअर है, तो इसमें अगर हम ले तो इसमें आप जो ये एग्जाम्पल है काइनेमेटिक चेन का जिसमें कि आपके 3 पेयर होते हैं जो कि आपकी जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। काइनेमेटिक पेयर की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, तो अगर हम देखें कि 2 एलिमेंट्स और लिंक व्हेन कनेक्टेड टुगेदर having constant motion are called kinetic pair। मतलब जो constant motion की अगर बात करा है कि मतलब कुछ लिंक्स आपस में अगर जुड़े हैं, मतलब 2 लिंक अगर आपस में जुड़े हैं, ठीक है, और आपस में क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट मोशन, मतलब कांस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में जो निश्चित दिशा में वो गति कर रहे हैं, गति प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो आपके कहलाते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक चेन की अगर बात करें, एन असेंबली ऑफ डिजिट बॉडी व्हिच आर कनेक्टेड बाय जॉइंट्स फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन। इन काइनेमेटिक चेन रिलेटिव मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक with respect to other point on another links follow us definite direction। वही चीज इसमें बताया है। The minimum number of kinematic pair required in a kinematic chain are 4। मतलब आपकी जो किसी kinematic chain को आप बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट आपके पास में 4 आपके पेयर्स होना जरूरी है, ठीक। A structure is formed if there three kinematic chain link are connected to each other। The kinematic link in a structure cannot have relative motion between them। Kinematic pair is formed by the two links which form a part of kinematic chain। 4-bar chain, slider crank chain, etc. are the example of the kinematic chain। तो हमने इस तरह से देखा कि आपकी kinematic chains क्या होती है। kinematic chains को हमने बोला है कि जो आपकी आपकी जो rigid body होती है, मतलब जो स्थिर जो वस्तुएं होती है ना, उनकी अगर हम बात करें तो उनको जोड़ करके आपस में हम क्या बनाते हैं, एक तरह से जो जॉइंट बनता है। जैसे आप देखिए ये बन गया, तो एक आप कह सकते हैं कि वो काइनेमेटिक चेन का एग्जांपल है, ठीक है। काइनेमेटिक चेन में आपस में जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में, लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, जिसमें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के मोशन को मतलब ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर इज रिक्वायर्ड, आपकी बात किया है, 4 एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमने इस तरह से आंसर देखा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, which of the following mechanism is the obtained if the slider of a single slider crankshaft is fixed। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा तंत्र प्राप्त किया जाता है यदि एकल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट के स्लाइडर को ठीक किया जाए। पहला आपको दिया ऑप्शन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, अगला दिया आपको ऑसिलेटिंग सिलेंडर, फिर आपको अगला आंसर दिया है रोटरी इंजन, और आगे दिया अगला आपको हैंड पंप। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर होगा क्या, ठीक। तो आप बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए मैं आपको
ये क्वेश्चन आपका आपको आंसर में देना है, मतलब अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे करके चलना है। बहुत ही इजी है, ठीक है, बताना चाहो तो मैं तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपसे ये होगी कि भाई सारे क्वेश्चन के आंसर जब मैंने दिया तो एक क्वेश्चन का आंसर ये आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।